Hello and welcome to Mathematically Linear. In this video we'll be doing chapter 4 of ICSE class 10th जो कि है linear inequations. पहले हम concept समझेंगे, उसके बाद questions including the previous year questions which have come in board exam. तो देखते हैं सबसे पहले linear inequations होता क्या है. तो basically linear inequation एक ऐसी statement है जिसके अंदर equality की बजाय inequality होती है. जैसे लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू. तो इक्वल टू साइन की जगह जब ये चार सिंबल्स हम यूज़ करते हैं तो वो स्टेटमेंट एक इनइक्वालिटी हो जाती है जिसको हम इनइक्वेशन बोलते हैं. तो लीनियर का क्या मतलब है? इस इनइक्वेशन में एक वेरिएबल होगा जैसे एक्स, वाई या कुछ भी. वेरिएबल की पावर जो है अगर वो 1 है तो हम इसको बोलेंगे कि वो स्टेटमेंट या वो इक्वेशन इनइक्वेशन लीनियर है. जैसे फॉर एग्जाम्पल 2x + 7 इज लेस देन 5. तो यहाँ पे x एक वेरिएबल है जिसकी पावर 1 है और यहाँ पे इक्वल टू की जगह इनइक्वालिटी का साइन है, तो ये एक लीनियर इनइक्वेशन है. यहाँ पे x का कोफिशिएंट या कॉन्स्टेंट्स कुछ भी हो सकते हैं, जैसे 3/2x लेस देन इक्वल टू 6 + x. ये भी एक लीनियर इनइक्वेशन ही है. जनरल फॉर्म जो होती है लीनियर इनइक्वेशंस की वो इस तरह से हो सकती हैं कि ax + b इज लेस देन c, या फिर ax + b इज लेस देन इक्वल टू c, या फिर ax + b ग्रेटर देन c, या फिर ax + b ग्रेटर देन इक्वल टू c. तो ये जनरल फॉर्म्स है. ए बी सी जो है रियल नंबर्स हो सकते हैं और ए जो है एक्स का कोफिशिएंट 0 नहीं है. अगर एक्स का कोफिशिएंट 0 हो जाएगा तो इट विल नॉट बी देयर विल बी नो वेरिएबल और ये एक सिंपल स्टेटमेंट ही हो जाएगी. तो नेक्स्ट देखते हैं. अभी जो एक्स है ये क्या क्या वैल्यूज़ ले सकता है वो हमें पता चलता है उसके डोमेन से. इसको हम रिप्लेसमेंट सेट भी बोलते हैं. फॉर एग्जांपल अगर मैं बोल दूं कि 2x + 7 इज़ लेस देन 5, लेकिन x जो है वो नेचुरल नंबर ही हो सकता है, तब इसको सॉल्व करने के लिए आंसर अलग आएगा. अगर मैं बोल दूं कि x जो है वो रियल नंबर हो सकता है, तब आंसर कुछ और आएगा. अगर मैं बोल दूं कि x तो सिर्फ 1, 2 या 3 में से बताओ कि कौन सा इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तब आंसर अलग आएगा. तो इस सेट को, ये वाला सेट, इसको हम बोलते हैं डोमेन ऑफ द वेरिएबल. ये हमें यूजुअली क्वेश्चन में दिया होता है. जैसे कभी कभी हम किसी की एज निकाल रहे हैं तो हमें पता है कि एज तो नेगेटिव नहीं हो सकती, या हम टाइम निकाल रहे हैं, अगर एक्स टाइम है तो हमें पता है कि वो नेगेटिव नहीं हो सकता. तो इस तरह से जो भी सेट हमें क्वेश्चन में गिवन होगा दैट इज़ कॉल्ड डोमेन ऑफ द वेरिएबल, और हम अपना आंसर वहीं से निकालेंगे. ये नेचुरल नंबर्स हो सकता है, होल नंबर्स हो सकता है, इंटीजर्स हो सकता है, z या फिर i, दोनों ही सिंबल्स यूज हो सकते हैं, या फिर कोई रैंडम वेल डिफाइंड सेट हो सकता है. उसके बाद आते हैं हम प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वेशंस पे. हम यूजुअली मेथड ऑफ ट्रांसपोजिशन यूज करते हैं. मेथड ऑफ ट्रांसपोजिशन किसी भी इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए. जैसे अगर मैं बोलूँ 2x + 5 इज़ ग्रेटर देन 7, तो मैं क्या करूँगी, इस वेरिएबल को, मुझे x की वैल्यू निकालनी है, इसको मैं लेफ़्ट साइड पे छोड़ के बाकी जो कांस्टेंट है उसको राइट साइड पे ले जाऊँगी. तो अगर ये पॉजिटिव कांस्टेंट था तो अब ये नेगेटिव हो जाएगा. तो 2x ग्रेटर देन 2. अब 2 भी मुझे यहाँ से हटाना है क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन में है, तो मैं इसको राइट साइड पे ले जाऊँगी तो ये डिवाइड में चला जाएगा. तो x इज़ ग्रेटर देन 1. और फिर यहाँ पे जो भी दिया होगा कि x बिलोंग्स टू विच सेट, उसके हिसाब से हम सॉल्यूशन सेट लिखते हैं. सॉल्यूशन सेट का मतलब वो सारी वैल्यूज़ x की जिसमें ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई होती हो. अगर हमारा x होता है n, z, w, इंटीजर्स, होल नंबर्स या फिर नेचुरल नंबर्स, तब तो हम सॉल्यूशन सेट को लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू
कोई भी नंबर्स जो इसमें सेटिस्फाई कर रहे हो विद कॉमास इन रोस्टर फॉर्म हम लिख सकते हैं सॉल्यूशन सेट। लेकिन अगर x बिलोंग्स टू रियल है तो हमें इंटरवल की फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना होगा कि सॉल्यूशन सेट इज x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल, और सपोज x किन्हीं दो नंबर्स के बीच में है तो इस तरह से हम उसको लिख देते हैं। तो दो तरह से सॉल्यूशन सेट लिखा जाता है, रोस्टर फॉर्म इफ x बिलोंग टू n, z और w, एंड सेट बिल्डर फॉर्म इफ x बिलोंग्स टू रियल। तो इसकी प्रॉपर्टीज में और क्या हो सकता है, हम एक चीज़ को बहुत ध्यान रखेंगे कि अगर कोई नेगेटिव नंबर से हम मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं, जैसे यहाँ पे 2 था, मैंने 2 से डिवाइड किया तो यहाँ साइन को कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर ये -2 होता इधर और मैं -2 से डिवाइड करती तो ये इनइक्वालिटी जो है अपना साइन चेंज कर लेती है। ये इनइक्वालिटी अपना साइन चेंज कर लेती है अगर हम किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड करते हैं इन इक्वेशन को बोथ साइड से। तो आप ये नोट कर सकते हो, साइन चेंजेस इफ इन इक्वेशन is multiplied or divided by a negative quantity। बस आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। बाकी सब जैसे आप नॉर्मल लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करते हो वैसे ही सॉल्व करना होता है, लेकिन यहाँ पे एक रिप्लेसमेंट सेट है, नई चीज़ जहाँ से हमें आंसर उठाने हैं, और एक ये है कि हम साइन चेंज करते हैं अगर नेगेटिव या पॉजिटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड कर रहे हैं तो। अब देखते हैं अगर हमें इन इक्वेशन के सॉल्यूशन सेट को ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना होता है तो सपोज हमारे पास, मैं एक एग्जांपल लेके चलती हूँ। सपोज हमारे पास एक सेट है 1 2 3, ये किसी इन इक्वेशन का सॉल्यूशन सेट हो सकता है। यहाँ पे 0 भी हो सकता है, -1 -2 -3 भी हो सकता है, या फिर -3 -2 -1 0 1। तो इनको ग्राफिकली मतलब नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करना है, यूजिंग डॉट्स। तो अगर ये हमारी नंबर लाइन है तो 1 क्लोज्ड सर्कल, 2 क्लोज्ड सर्कल, 3 क्लोज सर्कल, ये हो गई रिप्रेजेंटेशन हमारे इस सॉल्यूशन सेट की। अगर सपोज हमें यहाँ डॉट 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 रिप्रेजेंट करना होता तो हमें सारे नंबर्स प्लॉट करने की ज़रूरत नहीं है, हम -3 से स्टार्ट कर सकते हैं, -2 -1 0 1 2, और एक नंबर ऐसा भी जो नहीं हो सेट में, लेट्स से -4। तो -3 इज इंक्लूडेड, -2 इज इंक्लूडेड, -1 0 1, इसके बाद के सारे नंबर्स इंक्लूडेड हैं अगर, तो हम नंबर लाइन के ऊपर 3 डॉट्स बना देते हैं राइट साइड पे, जिसका मतलब है एंड सो ऑन। तो इसका मतलब इसके आने वाले सारे नंबर्स इस सॉल्यूशन सेट में इंक्लूडेड हैं। तो n या w या z जब भी हो तो हमें डॉट से रिप्रेजेंट करना है। अगर फाइनाइट सेट है तो हम ऐसे रिप्रेजेंट कर देंगे, अगर इनफाइनाइट सेट है तो ये डॉट्स हम लगा देंगे जिस साइड पे भी सेट के एलिमेंट्स ज़्यादा हैं। उसके बाद हम आते हैं रियल नंबर्स के लिए। रियल नंबर्स के लिए हम डॉट्स रिप्रेजेंट नहीं कर सकते क्योंकि हम काउंट नहीं कर सकते कि रियल नंबर्स कहाँ कहाँ पे हैं, लेकिन रियल नंबर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं इंटरवल्स में। फॉर एग्जांपल x सच दैट -1 इज लेस देन x इज लेस देन इक्वल टू 3 एंड x बिलोंग्स टू रियल। ये हो सकता है किसी इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन सेट। तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, -2 -1 0 1
2 3 4। -1 से 3 तो हमें सारे नंबर्स चाहिए, एक एक एक्स्ट्रा आप इधर उधर ले सकते हो। तो -1 पे लेस देन इक्वल टू है तो हम इसको क्लोज कर देंगे। 3 पे लेस देन इक्वल टू है, ग्रेटर देन, तो यहाँ पे हम क्लोज कर देंगे। एंड उसके बीच के सारे एलिमेंट्स इसमें इंक्लूडेड हैं, तो पूरी की पूरी नंबर लाइन को हम यहाँ पे शेड कर देंगे। इन दोनों नंबर्स के बीच में जो भी है वो हमारे सॉल्यूशन सेट में इंक्लूडेड है। ऐसा हो सकता है कि एक तरफ से कभी सेट ओपन हो, जैसे ये। अगर एक तरफ से कहीं से ओपन है तो हम उस पॉइंट को ओपन सर्कल से डिनोट करेंगे। यहाँ पे स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है, इसका मतलब -1 यहाँ इंक्लूडेड नहीं है, इक्वल टू नहीं है -1 पे, तो हम ये ओपन रखेंगे सर्कल यहाँ। 3 के आगे इक्वल टू लगा है, लेस देन इक्वल टू, तो मतलब 3 जो है क्लोज्ड है। और इनके बीच के सारे एलिमेंट्स हैं तो हम इनके बीच की सारी लाइन को शेड कर देंगे, लेकिन -1 ओपन रहेगा, यहाँ पे -1 इंक्लूडेड नहीं है। अगर हमारे पास कोई ऐसा सेट है कि x इज ऑलवेज ग्रेटर देन लेट्स से एनी नंबर 2, तो अब हम कैसे शेड करेंगे? अब ग्रेटर देन 2 है, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है, तो ये ओपन रहेगा। एंड ग्रेटर देन 2 मतलब राइट साइड पे टिल द एरो आप सब कुछ शेड कर दो। एवरीथिंग इज इंक्लूडेड ऑन द राइट साइड। जहाँ तक आपकी नंबर लाइन क्लोज हो रही है वहाँ तक आप पूरा शेड कर दो। अगर ये लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू होता तो फिर मैं 2 को क्लोज कर देती। तो इस तरह से हम सॉल्यूशन सेट को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हमारे पास नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स या इंटीजर्स हैं तो हम डॉट्स लगाते हैं। अगर हमारे पास रियल नंबर्स हैं तो हम लाइन को ही, पूरे इंटरवल को ही शेडिंग कर देते हैं। अगर लेस देन इक्वल टू है, स्लैक इनइक्वालिटी पे क्लोज रहता है ये पॉइंट, और स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी पे ये पॉइंट ओपन रहता है। अगर हमें इनफाइनाइट सेट दिखाना है यहाँ, जो हम पूरी नंबर लाइन पे शो नहीं कर सकते, तो हम पूरे एरो तक शेड कर देंगे। लेकिन अगर हमें यहाँ दिखाना था n, z या फिर i में, तो हम क्या कर रहे थे, 3 डॉट्स यहाँ पे लगा रहे थे। तो आई होप आपको बेसिक कॉन्सेप्ट सारे क्लियर होंगे। अब इनइक्वालिटी सॉल्व कैसे करनी है, लेट्स सी विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चंस। Solve each of the following inequations given below and represent its solution on a number line. तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, 2x - 7 इज लेस देन 4। हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो x को लेफ्ट साइड पे छोड़ के बाकी नंबर को आप राइट साइड पे ले जाओ। -7 है तो यहाँ पे जाके +7 हो जाएगा, तो 2x इज लेस देन 7 + 4 11। अब 2 से मुझे डिवाइड करना है, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई में है तो इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो x इज लेस देन 11/2। अब मुझे सेट यहाँ दिया हुआ है x बिलोंग्स टू 1 2 3 4 5 6 7। तो ऐसे कौन से नंबर्स हैं जो 11/2 से कम है, मतलब ये 5.5 के अराउंड है, तो यहाँ पे आएगा 1 2 3 4 और 5। ये हो गया सॉल्यूशन सेट। और अगर मुझे इसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, क्योंकि ये नेचुरल नंबर्स की तरह ही है, तो हम इसको डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे 1 2 3 4 5। सो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑन नंबर लाइन। ऐसे देखिए सेकेंड क्वेश्चन, 2x - 3 इज ग्रेटर देन 3। तो मुझे 2x की वैल्यू चाहिए, 2x को मैं यहीं छोड़ देती हूँ और 3 को उस साइड ले जाऊंगी तो ये +3 हो जाएगा, तो ये हो गया 2x ग्रेटर देन 6। अब मैं 2 को नीचे ले जाऊंगी डिवाइड में, तो x ग्रेटर देन 6/2, x इज ग्रेटर देन 3। अब मुझे यहाँ से उठाना है 1 2 3 4 5 6 में से कौन से नंबर्स हैं जो कि 3 से बड़े हैं।
तो 4, 5 और 6, इनको नंबर लाइन पे प्लॉट कर लो। फोर, 5 और 6 नंबर लाइन पे जब हम बनाते हैं तो वो वाले नंबर्स तो होने ही चाहिए जो हमारे सॉल्यूशन सेट में है। उसके अलावा आप एक दो नंबर्स एक्स्ट्रा भी ले सकते हो। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे जो डोमेन है वो दिया हुआ है इंटीजर्स का। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? ये 3/5x माइनस 2x माइनस 1/3 ग्रेटर देन 1। तो सबसे पहले तो x वाली टर्म्स हमें साथ में चाहिए, तो मैं यहाँ ले लूँगी LCM। 5 और 3 का LCM 15। 5 की टेबल में 3 पे आएगा तो 3 × 3x माइनस यहाँ पे 5 पे आएगा तो 5 × 2x माइनस 1 ग्रेटर देन 1। जैसे हम क्रॉस करते हैं वैसे 3 × 3x 5 × 2x माइनस 1। अब 15 जो है डिवीजन में है, ये राइट साइड पे मल्टीप्लाई में जा सकता है। पॉजिटिव नंबर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई साइन चेंज कुछ नहीं। ऊपर क्या हो जाएगा? 3 3 = 9x, 5 2 = 10x माइनस माइनस प्लस 5 ग्रेटर देन 1 × 15 15। नाउ दिस इज 9x माइनस 10x माइनस x प्लस 5 ग्रेटर देन 15। अब मैं इस 5 को यहाँ से हटा देती हूँ। माइनस एक्स ग्रेटर देन 15 माइनस 5 माइनस एक्स ग्रेटर देन 10। अब मुझे माइनस यहाँ नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ x की वैल्यू चाहिए थी। तो मैं इस माइनस को -1 समझ के डिवाइड कर सकती हूँ दोनों साइड। और जैसे ही मैं नेगेटिव क्वांटिटी से डिवाइड कर रही हूँ यहाँ पे, वैसे ही मेरी इनइक्वालिटी का साइन जो है वो चेंज हो जाएगा। तो x इज लेस देन -10। ये है मेरा आंसर। अब मुझे इंटीजर्स में से वो सारे इंटीजर्स उठाने हैं जो कि -10 से छोटे हैं। यहाँ पे अगर है -11, -12, -13, -14 एंड सो ऑन, ये सारे ही इंटीजर्स जो हैं वो -10 से छोटे हैं। तो ये हो गया सॉल्यूशन सेट। अगर मुझे इसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है तो मैं यहाँ दिखा सकती हूँ -14, -13, -12, -11, -10, -9। तो -11 इंक्लूडेड है, -12, -13, -14 और जितने भी नंबर्स लेफ्ट साइड पे हैं वो सारे ही -10 से छोटे हैं। तो इसके ग्राफ के ऊपर लेफ्ट साइड पे हम 3 डॉट्स बना देते हैं इस तरह से। तो दिस रिप्रेजेंट्स कि लेफ्ट साइड के सारे नंबर्स हमारे सॉल्यूशन सेट में हैं। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। अगेन सिमिलर क्वेश्चन है। 5x माइनस 8 अपॉन 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 4x माइनस 7 अपॉन 2। तो इसको सॉल्व करने के लिए जैसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं वैसे आप कर सकते हो। क्योंकि ये दोनों ही नंबर्स पॉजिटिव हैं तो साइन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। 2 यहाँ डिवाइड में है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो सकता है। 2 × 5x माइनस 8 ग्रेटर देन 3 इधर डिवाइड में है, दूसरी साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो गया 10x माइनस 16 ग्रेटर देन इक्वल टू 12x माइनस 21। फिर से 10x x वाली टर्म्स को हम साथ में ले लेते हैं, लाइक टर्म्स टुगेदर। -21 और -16 इधर हो जाएगा +16। तो -2x ग्रेटर देन इक्वल टू -5 हो गया। अब -2x ग्रेटर देन इक्वल टू -5, मुझे माइनस यहाँ से हटाना है। इस -2 को मैं इधर जाके डिवाइड में ले जा सकती हूँ। जैसे ही मैं किसी नेगेटिव क्वांटिटी से डिवाइड कर रही हूँ वैसे ही मेरी इनइक्वालिटी का साइन यहाँ पे चेंज हो जाएगा। अब माइनस माइनस कैंसिल कर सकते हैं। x इज़ लेस देन और इक्वल टू 5/2। बेसिकली हम लिख सकते हैं x इज़ लेस देन और इक्वल टू 2.5। क्योंकि यहाँ रियल नंबर्स हैं
तो इसका सोल्यूशन सेट जब हम लिखेंगे तो सेट बिल्डर फॉर्म में x सच दैट x इज लेस देन और इक्वल टू 2.5 एंड x बिलोंग्स टू रियल। आप यहाँ 5/2 भी लिख सकते हो या 2.5 भी लिख सकते हो, जैसे भी। और अगर नंबर लाइन पे प्लॉट करना है 0 1 2 3 4, 2.5 यहाँ कहीं आएगा क्योंकि यहाँ इक्वल टू का साइन भी लगा हुआ है, तो आप यहाँ क्लोज सर्कल लगा दो। एंड लेस देन इक्वल टू, तो ये पूरी लाइन हम शेड कर देंगे एरो तक। तो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑन नंबर लाइन। रियल नंबर्स हैं तो हम पूरी लाइन को शेड करते हैं, नेचुरल नंबर्स हो या होल नंबर्स इंटीजर्स होते तो हम डॉट्स लगाते हैं। नेक्स्ट, अब ये क्वेश्चन है, इसके अंदर 2 बार इनइक्वालिटी का साइन है। जब 2 बार इनइक्वालिटी का साइन होता है तो हम इस इक्वेशन को 2 पार्ट्स में ब्रेक कर लेते हैं। पहले हम फर्स्ट इनइक्वेशन लिखेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब 2 + 4x लेस देन 2x - 5, ये हो गई एक इक्वेशन। एंड अब दूसरी इक्वेशन यहाँ से 2x - 5 इज लेस देन 3x, और इन दोनों को हम सेपरेटली सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे x वाली टर्म्स को एक साथ 4x - 2x लेस देन -5, और ये 2 इधर जाके नेगेटिव, ये हो गया 2x लेस देन -7, तो x लेस देन -7/2। एंड दूसरी साइड पे 2x - 3x इज लेस देन +5, -x इज लेस देन 5, और अगर मैं इसका साइन चेंज करूं तो x विल बी ग्रेटर देन -5। इस नेगेटिव को आप इधर ले जा सकते हो, तो ये इनइक्वालिटी का साइन जो है वो चेंज हो जाएगा। तो अब इन दोनों में से आपको कॉमन लेना है, x इज लेस देन -7/2 एंड x इज ग्रेटर देन -5। तो जो हमारा सॉल्यूशन आएगा वो आएगा x लेस देन -7/2 एंड ग्रेटर देन -5। x बिलोंग्स टू इंटीजर्स है, तो सॉल्यूशन सेट में हम कॉमास लगा के लिखेंगे। अब यहाँ पे इन दोनों के बीच में इंटीजर्स देखो कौन से हैं। -7/2 का मतलब -3.5, 3.5 और -5 के बीच में सिर्फ एक ही इंटीजर है एंड दैट इज -4। क्योंकि कहीं पे भी इक्वल टू नहीं लगा है तो ये वाले तो आएंगे ही नहीं, एंड पॉइंट्स तो आएंगे ही नहीं बीच में। और अगर मुझे इसे नंबर लाइन पे प्लॉट करना है, दिस इज -5 -4 -3 -2, सिर्फ एक इंटीजर एंड दैट इज -4 इज इन द सॉल्यूशन सेट। तो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अगर 2 इनइक्वालिटी के साइंस हैं तो हम 2 इक्वेशंस बना लेंगे एंड फिर उन दोनों में से आंसर को कंबाइन कर देंगे कि x किसके ग्रेटर है और किसके लेस देन है। नेक्स्ट क्वेश्चन सिमिलर है, ऐसे ही करते हैं। यहाँ पे 2 इनइक्वेशंस हैं, एक ये रही और एक ये रही। पहले हम इन दोनों से इक्वेशन बनाएंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक, -1 लेस देन 3 + 4x, एंड दूसरी यहाँ से लेके यहाँ तक 3 + 4x इज लेस देन 23। तो यहाँ 4x को मैं एक साइड पे छोड़ देती हूँ और 3 को दूसरी साइड ले जाते हैं। -4 इज लेस देन इक्वल टू 4x, फिर मैं 4 से डिवाइड कर दूंगी, पॉजिटिव से ही डिवीजन हो रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ आ गया x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -1, एंड दूसरी साइड पे 4x लेस देन 23 - 3, 4x लेस देन 20, x लेस देन 20/4, x लेस देन 5 आ गया। इन दोनों को अगर मैं कंबाइन करूं तो आंसर क्या आना चाहिए, x लेस देन 5 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू -1, और x बिलोंग कर रहा है रियल नंबर्स में, तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन सेट।
अब इसको क्योंकि रियल नंबर्स हैं, नंबर लाइन पे प्लॉट करना, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 भी ले लेते हैं। -1 पे इक्वल टू लगा हुआ है तो -1 वाला पॉइंट जो है वो क्लोज हो जाएगा। 5 पे इक्वल टू नहीं लगा है तो 5 वाला पॉइंट ओपन रहेगा और उनके बीच का सब कुछ शेड हो जाएगा। तो ये हो गया रिप्रेजेंटेशन ऑन नंबर लाइन और ये हो गया सॉल्यूशन सेट। तो आई होप दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर क्लियर टू यू। नेक्स्ट देखते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। तो ये वाला क्वेश्चन 2017 में आया हुआ है। इसमें भी दो इनइक्वालिटीज़ हैं, तो हम इसकी दो इक्वेशंस बना लेते हैं। पहली बनेगी यहाँ तक, एक इनइक्वालिटी से पहले तक, और दूसरी यहाँ से स्टार्ट करो और यहाँ तक। तो फर्स्ट वाली है -8 1/2 लेस देन -1/2 -4x। इसको आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लो। 8 to the 16 -17/2 लेस देन -1/2 -4x। x को आप एक साइड पे रख सकते हो, इधर ले आऊँगी तो पॉजिटिव हो जाएगा। -1/2 को मैं इधर ही रख रही हूँ और -17/2 को राइट साइड पे लाऊंगी तो +17/2। इसको अगर मैं सॉल्व करूँ, दिस इज 4x लेस देन 16/2, 4x लेस देन 8। तो यहाँ से आएगा x लेस देन 8/4 विच मीन्स x इज लेस देन 2। तो एक सोल्यूशन तो यहाँ से आ गया। एंड दूसरी इनइक्वालिटी ये वाली -1/2 -4x लेस देन इक्वल टू 7.5। इसको फिर से आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लो। 7 2 14 and 1 15/2। तो -4x लेस देन इक्वल टू 15/2 -हाफ इधर जाके +हाफ हो जाएगा। -4x लेस देन इक्वल टू 16/2। इसका मतलब -4x लेस देन इक्वल टू 8। अब मैं -4 से डिवाइड करूंगी तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2। ये वाला आ गया हमारा दूसरा इनइक्वालिटी। अब मैं इसको और इसको कंबाइन कर लेती हूँ फ्रॉम 1 and 2। x जो है वो लेस देन है 2 से और ग्रेटर देन है -2 से, और x है एक इंटीजर। तो इसमें कौन कौन से इंटीजर्स आएंगे? -2 पे इक्वल टू लगा है तो -2 आएगा, फिर आता है -1 0 1, 2 नहीं आएगा क्योंकि इक्वल टू नहीं लगा है। तो इतने ही इंटीजर्स हैं और इनको आप नंबर लाइन पे बहुत इजीली प्लॉट कर सकते हो। -3 -2 -1 0 1 2, इसमें से -2 पे डॉट लगा लो, -1 पे, 0 पे और 1 पे। ये हो गया आपका सॉल्यूशन सेट। तो ये 2017 का क्वेश्चन था। हर साल आता है इस टॉपिक में से क्वेश्चन फॉर श्योर। नेक्स्ट देखते हैं 2014 का क्वेश्चन है। फिर से इसमें दो इनइक्वालिटी है तो हम दो बार इक्वेशन बनाएंगे और फिर उसको अलग अलग करके सॉल्व करेंगे एंड देन वी विल कंबाइन द आंसर। तो पहली इक्वेशन बनेगी यहाँ से लेके यहाँ तक, -2 5/6 लेस देन 1/2 -2x/3। इसको पहले इम्प्रॉपर में चेंज कर लो। 6 2 12 and 5 17, तो -17/6 लेस देन 1/2 2x/3। 2x/3 को मैं लेफ्ट साइड पे रख रही हूँ, लेस देन 1/2 और 17/6 को इधर लाऊंगी तो प्लस हो जाएगा। फिर मैं यहाँ ले लेती हूँ एलसीएम राइट साइड पे, ये हो जाएगा 3 + 17/6। तो 2x/3 इज लेस देन 20/6। 20/6 को हम लिख सकते हैं 10/3।
अब इस 3 को, ये जो डिवीजन में है, इसको ले जाएंगे मल्टीप्लिकेशन में, तो 2x इज़ लेस देन 10/3 इंटू 3, ये कैंसिल, एंड 2 को ले जा सकते हैं डिवीजन में, x इज़ लेस देन 10/2, तो x इज़ लेस देन 5। ये आ गया एक सोल्यूशन। अब देखते हैं दूसरा, वो आएगा यहाँ से लेके यहाँ तक, 1/2 माइनस 2x/3 इज़ लेस देन इक्वल टू 2। 2x/3 को मैं इसी साइड पे छोड़ दूंगी और 1/2 को दूसरी साइड ले जाऊंगी, तो इट विल बी -1/2। फिर से आप एलसीएम ले लो और इसको सॉल्व करोगे तो 2 2 4 -1 3/2। ये वाला 3 मल्टीप्लाई में जा सकता है, 3/2 इंटू 3, और ये वाला -2 डिवाइड में जा सकता है। जैसे ही आप माइनस से डिवाइड करोगे इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -9/4। तो x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू -9/4। ये हो गया हमारा सेकेंड सोल्यूशन। अब मुझे करना है इन दोनों को कंबाइन, तो फ्रॉम 1 एंड 2, x जो है वो लेस देन 5 है और ग्रेटर देन इक्वल टू -9/4 है, और x एक होल नंबर है। तो यहाँ पे हमारा सॉल्यूशन सेट क्या होगा, होल नंबर स्टार्ट होते हैं 0 से, तो नेगेटिव तो हमें कोई लेना ही नहीं है, 0 1 2 3 4, क्योंकि यहाँ लेस देन 5 है, इक्वल टू नहीं लगा हुआ 5 पे, तो हम 4 पे ही स्टॉप कर देंगे। और इसको अगर नंबर लाइन पे प्लॉट करना है तो 0 1 2 3 4 5 नहीं आएगा, सिर्फ 0 1 2 3 एंड 4। तो होल नंबर्स को हमने डॉट से ही रिप्रेजेंट करना होता है। नेक्स्ट एक 2013 का क्वेश्चन है। अगेन दो इनइक्वालिटीज़ हैं, तो एक इक्वेशन बनेगी यहाँ से लेके यहाँ तक एंड दूसरी बनेगी यहाँ से यहाँ तक। तो पहली वाली को देखते हैं, -x/3 लेस देन इक्वल टू x/2 माइनस 1/3। तो पहले तो x वाली टर्म्स को एक साइड पे कर लेते हैं, -x/3 -x/2 लेस देन इक्वल टू माइनस, इसको इम्प्रॉपर में कर लो, 3 1 3 और 1 4/3। आप चाहो तो सारे नेगेटिव साइन कैंसिल कर सकते हो और इनइक्वालिटी को चेंज कर सकते हो। तो मैं ये कर लेती हूँ, x/3 प्लस x/2 ग्रेटर देन इक्वल टू 4/3। अब लेते हैं यहाँ एलसीएम, 3 और 2 का एलसीएम 6, दिस विल बिकम 2x प्लस 3x ग्रेटर देन इक्वल टू 4/3। 2x प्लस 3x होगा 5x ग्रेटर देन इक्वल टू 4/3, और ये 6 जो डिवाइड में था ये राइट साइड पे मल्टीप्लाई हो सकता है, तो 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा 5x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8, सो x विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 8/5। दिस इज फर्स्ट सॉल्यूशन। दूसरा सॉल्यूशन ये वाली, x/2 1/3 है 4/3 लेस देन 1/6। x/2 को एक साइड पे, 1/6 प्लस 4/3 को एक साइड पे, फिर से राइट साइड पे एलसीएम ले लो, x/2 लेस देन 6 1 प्लस 8, x/2 इज लेस देन 9/6। इसको आप कैंसिल करके 3/2 भी लिख सकते हो, और ये वाला 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3/2 इंटू 2, सो x इज लेस देन 3। अब मैं दोनों को कंबाइन कर लेती हूँ, 1 और 2 को। x जो है लेस देन 3 है, ग्रेटर देन इक्वल टू 8/5 है, एंड x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। तो इसका सोल्यूशन सेट हम कैसे लिखेंगे, x such that 8/5 is less than equal to x is less than 3 and x belongs to real.
और नंबर लाइन पे कैसे प्लॉट करेंगे? अब देखो 8/5 का मतलब है 1.6, तो ये 1 या 2 के बीच में होगा कहीं, 1.6 कहीं यहाँ हो सकता है 8/5। इक्वल टू लगा है इस पे तो हम सर्कल को डार्क कर देंगे। 3 पे इक्वल टू नहीं लगा है तो इसे ओपन रखेंगे और इनके बीच का सारा एरिया शेड कर देंगे। सो दिस विल बी द सॉल्यूशन सेट ऑफ दिस क्वेश्चन। 8/5 से लेके 3 तक है, 3 इज ओपन, 8/5 इज क्लोज्ड। आप इसको 1.6 भी लिख सकते हो। Let's see next question. Again, 2 inequations, first and second. Second वाली यहाँ तक है। तो फर्स्ट वाली है 4x minus 19 less than 3x upon 5 minus 2। इसको अगर मैं सॉल्व करूँ x वाली टर्म्स को एक साइड पे, और कॉन्स्टेंट्स एक साइड पे, एलसीएम ले लो तो ये हो जाएगा 20x minus 3x upon 5 लेस देन 17, 17x लेस देन 17 इंटू 5, तो 17 अगर डिवाइड कर दूँ तो यहाँ x लेस देन 5 आ जाएगा। दूसरी इक्वेशन 3x/5 minus 2 लेस देन इक्वल टू -2/5 प्लस x। x वाली टर्म्स एक साइड, 3x/5 माइनस x, कॉन्स्टेंट्स एक साइड, -2/5 प्लस 2। यहाँ फिर से एलसीएम 3x minus 5x, अगेन एलसीएम -2 प्लस 10। ये वाला 5 और ये वाला 5 दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा -2x लेस देन इक्वल टू 8। -2 से डिवाइड करोगे तो फिर इनइक्वालिटी चेंज, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -4। अब फ्रॉम 1 and 2 कंबाइन कर लो सॉल्यूशन को। x जो है वो लेस देन 5 है और ग्रेटर देन इक्वल टू -4 है, एंड x रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है। तो ये हो गया सॉल्यूशन सेट, और नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे तो ओके हमें 5 तक जाना है, थोड़ा बड़ा नंबर लाइन है। फाइव इज ओपन, -4 इज क्लोज्ड, और उनके बीच का सारा एरिया शेडेड है। तो ये हो जाएगा हमारा सॉल्यूशन सेट फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। सो आई होप ये चैप्टर आपको क्लियर होगा। इस चैप्टर में इसी टाइप के क्वेश्चंस हैं, बस आपको डोमेन सेट का ध्यान रखना है, एंड जब आप किसी नेगेटिव साइन, किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हो तो आपको ध्यान रखना है कि इनइक्वालिटी जो है वो साइन चेंज करती है। तो इफ़ यू like the video, please subscribe to the channel and share with your friends also.